Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. जलाल का बादशाह जो हमारा खुदावंद है, जो हमें हर सिचुएशन में संभालता है और जिसने कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ा है, वो कल आज बल्कि अब तक यकसा है। उसी के यीशु नाम में आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। आज नई सुबह में आप सबको ज़बूर 40 में मैं वेलकम करता हूं। और ज़बूर 40 हम्द व सताइश का गीत है। और हम्द व सताइश जो है वो दाऊद की ज़ुबानी उसकी मुसीबतों और परेशानी और दुखों से रिहाई के वसीला से खुदावंद की हम्द व सताइश का गीत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और दाऊद के तवील सब्र के बाद जब उसे रिहाई मिलती है तो फिर वो खुशी और शादमानी से भर जाता है। और कलाम कहता है, मैंने सब्र से खुदावंद पर आस रखी। पहली आयत में, उसने मेरी तरफ माइल होकर मेरी फरियाद सुनी। उसने मुझे हौलनाक गड्ढे और दलदल की कीचड़ में से निकाला और उसने मेरे पांव चट्टान पर रखे और मेरी रवश कायम की। सुनिए, मेरी रवश कायम की, ये बहुत बड़ा वर्ड है, मेरी रवश कायम की। यानी इससे पहले मेरी कोई रवश नहीं थी, मेरी रवशें ठीक नहीं थी, लेकिन उसने मेरी रवश को यानी मेरे अमाल को, मेरे कामों को दुरुस्त कर दिया है। ही एक्चुअली डिसिप्लिन मी, हालेलुया, थ्रू हिज साल्वेशन। देखें, दाऊद बड़ी गहरी बातें करता है, यकीन माने। और ये सब रूल कुदस के वसीला है। और जब आप रूल कुदस में खुदावंद की आवाज़ सुनने के लिए अपने कान देते हो ना, खुदावंद मेरे कान खोल ताकि मैं रूल कुदस की आवाज़ को जानूं या तेरी आवाज़ को समझूं, तो फिर खुदा ये आपको कान देता है ताकि आप खुदावंद की बात को समझे। इसलिए दाऊद कहता है, चूंकि मेरी रविश को तूने काम किया है, मेरे अमाल को तूने दुरुस्त किया, उनको डिसिप्लिन किया है, इसलिए कहता है उसने हमारे खुदा की सताइश का नया गीत मेरे मुंह में डाला है। नया गीत, अब वो नया गीत जो है वो उसने मेरे मुंह में डाला। लिखा है, बतेरे कहेंगे और दौड़ेंगे और खुदावंद पर तवक्कल करेंगे। मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद पर तवक्कल करता है और मगरूर और दरगो दोस्तों की तरफ माइल नहीं होता। मगरूर और दरगो दोस्तों की तरफ, जो दो जुबान हैं, उनकी तरफ माइल नहीं होता। वो कहता है, आए खुदावंद मेरे खुदा, जो अजीब काम तूने किए, तेरे ख्याल जो हमारी तरफ हैं वो बहुत से हैं। जो अजीब काम तूने किए और जो हमारी तरफ हैं वो बहुत से हैं। मैं उनको तेरे हजूर तरतीब नहीं दे सकता। अगर मैं उनका जिक्र और बयान करना चाहूँ तो वो शुमार से बाहर है। यानी खुदा की मेहरबानियों का अंबार लगा हुआ है। हम किसी तरह भी खुदा की मेहरबानियों का शुमार नहीं कर सकते। उनका जिक्र भी हम करना चाहे तो वो जिक्र भी नहीं कर सकते, क्योंकि इतना खुदा हम पर मेहरबान है। आपको पता है, ये दाऊद एक पेशन गोई के तौर पर एक बहुत बड़ा मुकाशवा रूल कुदस के वसीला हम पर जाहिर कर रहा है। और मैं जब आयत नंबर 6 पढ़ता हूं तो यहाँ पे लिखा है, कुर्बानी और नजर को तू पसंद नहीं करता। कुर्बानी और नजर को तू पसंद नहीं करता, तूने मेरे कान खोल दिए। सुनिए, तूने मेरे कान खोल दिए। आज कई लोगों के कान बंद। लिखे ना, जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। सुनिए, दाऊद के कान खुदा ने खोल दिए ताकि वो रूह कुदस की आवाज को समझे। खुदा के मुंह की आवाज की पहचान का मुकाशवा दाऊद को है। हालेलुया। और दाऊद कहता है, कुर्बानी को तूने और नजर को पसंद नहीं करता, तूने मेरे कान खोल दिए। सोख्तनी कुर्बानी और खुदा की कुर्बानी से कुर्बानी तूने तलब नहीं की। तब मैंने कहा, देख मैं आया हूं। ये जो बातें अभी मैं 6ठी आयत, 7वीं आयत और 8वीं आयत पढ़ूंगा ना, ये बातें आगे इब्रानियों के खत में 10वें बाब में यही सेम बातें पौलुस ने रिपीट की हैं। और ये बातें कहां जाकर पूरी हुई हैं? यीशु मसीह की ज़ाते अक़दस में पूरी हुई है।
आप अंदाजा करें, यीशु मसीह का मुकाशवा यहाँ पर दाऊद दे रहा है। खुदा का बंदा दाऊद रूह कुदस की आवाज में आने वाले वक्त की पेशन गोई कर रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो क्या लिखा है यहाँ पे? तब मैंने कहा, देख मैं आया हूं, किताब के तुमार में मेरी बाबत लिखा है। सेम वर्डिंग मैंने अभी हिब्रू की किताब में पढ़ी है, वो मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मेरी बाबत लिखा है, आए मेरे खुदा, मेरी खुशी तेरी मर्जी पूरी करने में है, बल्कि तेरी शरीयत मेरे दिल में है। सुनिए, ये सेम वर्सेस बाइबल मुकद्दस में से मैं अभी 10वां बाप और उसकी 5वीं आयत से पढ़ता हूं। लिखा हुआ है, इसलिए वो दुनिया में आते वक्त कहता है कि तूने कुर्बानी और नजर को पसंद ना किया, बल्कि मेरे लिए एक बदन तैयार किया। पूरी सोख्ती कुर्बानी और गुनाह की कुर्बानियों से तू खुश ना हुआ। उस वक्त मैंने कहा, देख मैं आया हूं, किताब के वर्कों में मेरी निस्बत लिखा हुआ है, ताकि खुदा तेरी मर्जी पूरी करूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये सेम वर्डिंग यीशु मसीह की है, जो आपको दाऊद के इस ज़बूर 40 में मिलती है। और अभी मैंने आपके सामने इब्रानियों 10वां बाप उसकी 5, 6, 7 आयत पढ़ी है, और सेम वर्डिंग यही मैंने पढ़ा है। तब मैंने कहा, देख मैं आया हूं, किताब के तुमार में मेरी बाबत लिखा हुआ है। सुनिए, जो खुदा के रूह के मसा के नीचे रहते हैं, खुदा उन्हें फ्यूचर की भी बातें बताता है। खुदा उनके साथ आने वाले वक्तों की बातें करता है। इसलिए आप उस खुदा के साथ जुड़ गए हैं जो माजी, हाल और मुस्तकबिल का खुदा हैं, जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का खुदा है। और मैं समझता हूं कि जिस खुदा का मुकाशवा दाऊद रखता है, उस खुदा की हम्दो सना के लिए उसने कहा, मैंने सब्र से आस रखी, लेकिन इस सब्र की आस में मुझे तेरा मुकाशवा मिल गया है। इसलिए वो कहता है, मैं तेरी हम्दो सताइश के लिए क्या करूंगा? नया गीत गाऊंगा। हालेलुया, नया गीत गाऊंगा। क्योंकि तूने मुझे हौलनाक गड़े और दलदल की कीचड़ में से निकाला है। और ये कौन सा हौलनाक गड़ा और कीचड़? ये वो मौत है जो इंसान आदम के गुनाह के सबब से मर चुका था, हैं? और खुदावंद ही है जो हमें ऐसे हौलनाक गड़े से निकाल सकता है, मौत से निकाल सकता है, अबलीस के पंजे से हमें छुड़ा सकता है। हम अपनी ज़ात से कुछ नहीं कर सकते थे, इसीलिए ज़मानों के आखिर में खुदा ने अपने बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से ये मुमकिन किया। और यीशु मसीह ने कहा, देख मैं आया हूँ, किताब के तुमार में मेरी बाबत लिखा है, आए मेरे खुदा, मेरी खुशी तेरी मर्जी पूरी करने में है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह बाप की मर्जी पूरी करने के लिए ज़मीन पर उतरा हुआ था, और बाप की मर्जी ये थी कि वो बनी नौ इंसान के गुनाह की खातिर सलीब पर कुर्बान हो। गेत्सेमनी बाग में यीशु मसीह जब दुआ कर रहा था, तो खुदावंद की मर्जी ये थी कि वो प्याला जो गुनाह का और मौत का और हमारी शर्मिंदगी का प्याला था, हमारी सजा का प्याला था, वो यीशु मसीह को पीने को दिया गया। और कलाम कहता है, यीशु मसीह ने कहा है, बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। मैं आया ही इसलिए हूं ताकि तेरी मर्जी को पूरा करूं। हालेलुया, ओ रबा शावाला कोरिया बाला। यीशु मसीह ने जब बाप की मर्जी को पूरा किया, तो बाप की मर्जी पता क्या थी? वो ये थी कि वो हम तारीक दुनिया में बैठे वो को रोशनी की तरफ लेकर आए। हालेलुया। आइए खुदाम के कलाम में से अब मैं आपके लिए 2 कुरिन्थियों उसका 4था बाप मैं पढ़ूंगा। और यहाँ पे मट्टी के बर्तनों में रूहानी खजाना खुदा रखता है। और जब खुदा ने दाऊद की इस दुआ को सुना, जिसमें वो ज़बूर 40 में कहते ना, मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी, उसने मुझे हर किस्म के खतरे और उस मौत के गड़े से क्या किया है? निकाला है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 कुरिन्थियों उसका 4था बाप और आयत नंबर मैं आपके लिए पढ़ता हूँ।
6 यहाँ पे लिखा है, इसलिए कि खुदा ही है जिसने फरमाया कि तारीकी में से नूर चमके और वही हमारे दिलों में चमका। खुदा ही है जिसने फरमाया कि तारीकी में से नूर चमके और वही हमारे दिलों में चमका, ताकि खुदा के जलाल की पहचान का नूर यीशु मसीह के चेहरे से क्या हो, जलवा गर हो। हालेलुया हो राबाशा ताला राबाशे बरीके ले मिनता। यीशु मसीह का नूर हमारे चेहरे से जलवागर हो। और फिर आगे लिखा है, लेकिन ये हमारे पास ये खजाना मिट्टी के बर्तनों में रखा है, ताकि ये हद से ज्यादा कुदरत हमारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से मालूम हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने अपने बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से जब जिस्म में बेटे यीशु मसीह ने जब बाप की मर्जी को पूरा किया, तो उसने हमारे मिट्टी के बर्तनों को बर्रे के लहू से धोकर पाक और साफ कर दिया और फिर अपने कलाम का वो खजाना हमारे मिट्टी के बर्तनों में रख दिया। इसलिए अब ये मिट्टी के बर्तन दाऊद की तरह हम्दो सना करते हुए कहते हैं कि मैं सब्र देना ले आस रख के यहोवा दी करदा साइंत सारी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जब उसने सब्र से आस रखी तो कलाम कहता है, वो नया गीत इसलिए गा रहा है कि वो कहता है कि तेरे काम और तेरे जो बड़े बड़े अजायब हैं उनका शुमार इतना है कि अगर मैं उनको बयान भी करना चाहूँ या उनका जिक्र भी करना चाहूँ तो वो मैं चाहूँ भी तो मैं कर नहीं सकता, क्योंकि वो इतने ज़्यादा, तेरी मेहरबानियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि वो मेरी सोच से बाहर है। इसलिए खुदावंद मैं गीत गाकर तेरी शुक्रगुजारी करूँगा कि तू ही है जिसने मुझे छुड़ाया और मुझे बचाया है। लेकिन सुनिए, इब्लीस जब आप उसकी कैद से निकल गए हैं, आप जब मौत से निकलकर ज़िंदगी में भी दाखिल हो गए हैं, जब आप तारीकी से निकलकर रोशनी में भी दाखिल हो गए हैं, लेकिन फिर भी जब तक हम जिस्म में, इब्लीस हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। लेकिन उसके बावजूद अब वो पीछा बेशक ना छोड़े, लेकिन आपके साथ अब एक आसमानी कुदरत काम करती है और हर फर्द बशर पर जो ईमान में जीता, यानी यीशु मसीह पर ईमान रखता है कि वो खुदा का बेटा, हमारा खुदावंद, हमारा मनंजी और हमारी निजात दहिंदा है, वो हमारी अब मदद के लिए हर वक्त कलाम की कुदरत के वसीला और रूह की कुदरत के वसीला हमारे बातन में रहता है। इसलिए हर रोज कलाम में जुड़े रहने के वसीला से खुदा हमारा जोर और कुव्वत यीशु मसीह के वसीला बनता है। हालेलुया। और फिर पौलुस 9वीं आयत में लिखता है, सताए तो जाते हैं मगर अकेले नहीं छोड़े जाते। क्यों हम सताए भी अगर बदन में जाते हैं, अकेले नहीं छोड़े जाते? क्योंकि खुदा का कलमा और खुदा का रूह हमारे बातन में रहता है। हालेलुया। देखिए, गिराए तो जाते हैं लेकिन हलाक नहीं होते। हम हर वक्त अपने बदन में यीशु की मौत लिए फिरते हैं ताकि यीशु की ज़िंदगी हमारे बदन से ज़ाहिर हो, क्योंकि हम जीते जी यीशु की खातर हमेशा मौत के हवाला किए जाते हैं ताकि यीशु की ज़िंदगी हमारे फ़ानी जिस्म में ज़ाहिर हो। बस मौत तो हम में असर करती है और ज़िंदगी तुम में। गो हम कई दफ़ा खुदा की मुनादी करने के वसीला से, खुदा का नाम अपने साथ जोड़ने के वसीला से दुख और मुसीबतों और तकलीफ़ों से गुजरते हैं, लेकिन सुनिए, ये सब कुछ इसलिए है ताकि हमारा यीशु जो हम में रहता है उसकी वजह से है। आपको पता है, जब यीशु मसीह बच्चे की सूरत में इस दुनिया में थे, उस वक़्त के बादशाह ने 2-2 साल के बच्चे कत्ल करवा दिए थे, और सिर्फ इस वजह से कि यीशु को किसी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए ताकि वो दुनिया का निजात दहिंदा ना बने। लेकिन सुनिए, खुदा उसके साथ था और वो खुदा की मर्ज़ी को पूरा करने के लिए ज़मीन पे आया हुआ था। इसलिए खुदा ने अपने बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह को उस बादशाह जो हेरोदीस था उसके हाथ में पड़ने से उसे बचा लिया। आज हमें और आपको भी अगर बाप की मर्ज़ी को पूरा करने के लिए ज़मीन पर कलीसिया यानी मसीह का बदन रखे गए हैं, तो वही खुदा हमें भी बचाने की कुदरत रखता है। इब्लीस हमारा बाल भी बीका नहीं कर सकता, लेकिन जैसे यीशु मसीह बाप की मर्ज़ी से जुड़ा रहता था, हमें भी बाप की मर्ज़ी के साथ वैसे ही जुड़े रहना है ताकि हम बाप की मर्ज़ी को पूरा करें और उसका जलाल ज़मीन पर ज़ाहिर करें और इस बरकत में जिएं कि खुदावंद हमारे साथ है। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना ख्याल रखिए और आज का दिन एक दूसरे से प्यार कीजिए, मोहब्बत कीजिए। ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।